जिसका शोर था पिछले 6 महीने से, वो तमाशा कल खत्म हुआ। जलसा 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 करेंगे, पूरा पाकिस्तान निकलेगा, हर शहर से निकलेंगे, हर घर से निकलेंगे, हर गली से निकलेंगे, और कल पूरे पाकिस्तान से निकलने वालों से इस्लामाबाद की एक राउंड भी भरी ना गई। और उसके बाद उसमें तकरीरें क्या बेहतरीन बढ़के थी। और मुझे तो अपने बचपन में वो सुल्तान राय की पंजाबी फिल्में याद आ गई, जिसमें बढ़के सुनकर हंसी निकल सकती है सिर्फ। और कहता है वजीर आला केपी के 15 दिन में बानी पीटीआई को रहा करें, नहीं तो खुद आके रहा करूंगा। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। 15 दिन बाद ये तो हो सकता है कि तुम भी अडियाला हो, ये नहीं हो सकता कि बानी पीटीआई अडियाला से पेशावर हो। और ये धमकियां देने वाले, ये गिद्दड़ भभकियां कि मैं लाहौर आऊंगा सैर करने के लिए, तफरी करने के लिए, आओगे तो फूल पेश करेंगे। किसी दहशतगर्दी के लिए, हंगामा खेजी के लिए आओगे तो जो तुम्हारी मूछें कहीं उखाड़ कर कहीं और लगा देंगे। जो बिगड़े तिगड़े हैं, इनका इलाज डंडा है, और ये इलाज कानून नाफिज करने वाले अदारे खूब कर लेते हैं। और कहते हैं मैं क़यादत करूंगा, गोली खाऊंगा पहली सीने पे। गोलियां गैरतमंद खाते हैं, आप जरूरतमंद हैं। आप दिन में बड़के मारते हैं, रात में हमारे पांव पड़ते हैं। बताएं कहां पड़ते हैं, कैसे पड़ते हैं, और लोगों को शोभदाबाजी और ड्रामेबाजी करते हैं। और कहा गया इसी जलसे में कोई कानून साजी होगी तो तहरीक चलाएंगे। कानून साजी पार्लिमान का हक है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ, पाकिस्तान में मईशत की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान में इंतशार के खात्मे के लिए, और पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम के लिए कानून साजी करेंगे। डंके की जब जरूरत होगी पाकिस्तान को, वो डंके की चोट पर सबके सामने कानून साजी होगी। आप लोगों की तहरीकें और ये गिद्दड़ भभकियां, ये आज से नहीं, ये इमरान खान की जब से सियासत में पैदाइश हुई है, ये तब से हम सुन रहे हैं। धरने, जलसे, उल्टा दूंगा, इस्लामाबाद फतह कर लूंगा, ये सारे सुनते बहुत देर हो गई है। और जब तक सहूलतकारी होती थी, जब तक जनरल फैज ने आपके सर पे हाथ रखा था, तब तक सब कुछ आप कर सकते थे। अब तो आपसे एक छोटा सा जलसा नहीं हुआ। और दूसरी बात, 9 मई हो या फिर 190 मिलियन, जल्द से एक नहीं आप 100 करें, तहरीक चलाएं, धरने दें। ना एनआरओ मिलेगा, ना गुनाहों की माफी मिलेगी। और ये जो भड़के हैं, ये ना मारे। 190 मिलियन कौम के वापस करें। जो तोशा खाना खाया है, उसकी घड़ियां हो या उसका बाकी सामान, वो पाकिस्तान की अमानत है, वो वापस करें। सुनामी ट्री हो, पेशावर मेट्रो हो, या वजीर आला केपी के अभी ताजा ताजा सड़कों के जो पैसे खाए हैं तुमने, और जिन पैसों से ये क्रेनें और लश्कर लेकर आए थे इस्लामाबाद, वो पैसे तुम्हारे पेट से भी निकाले जाएंगे। ये नहीं मुमकिन कि वो पैसे जो केपीके के लोगों पे लगने चाहिए थे, उनसे जलसे हों, उनसे जुलूस हो, उनसे इस्लामाबाद पे चढ़ाई हो। और ये सब किससे हो रहा है? केपीके के हुकूमत के पैसों से, सरकारी वसाइल से। और उसके बाद जलसा करने के लिए जो जमानत दी गई, जो आपने एक हलफनामा दिया, उस पर पूरा
पीटीआई नहीं उतर सकी, वो टर्म्स एंड कंडीशन पूरी नहीं हुई और खुसूसन जानबूझकर फिर से एक दफा एक इस्लामाबाद पुलिस पर हमला किया गया और हमला भी उन लोगों ने किया जो कि केपी के वजीर आला की क्यादत में इस्लामाबाद आए। इसी हंगामा आराई में न सिर्फ वो पथराव करने वाले, हमला करने वाले पुलिस पर, बल्कि उनका मास्टरमाइंड इसी हंगामा आराई और इसी पुलिस पर हमले में गिरफ्तार होकर जेल जाएगा। ये नहीं हो सकता कि एक पुरअमन जलसे की आपको इजाजत दी जाए और आप आकर इधर तकरीरें करें पाकिस्तान में इंतशार के लिए, पाकिस्तान में सियासी अफरा तफरी के लिए, और ये धमकियां दें अदारों को और पार्लियामेंट को कि हम कानून साजी नहीं करने देंगे, हम काम नहीं चलने देंगे। काम भी चलेगा, पार्लियामेंट भी चलेगी, पाकिस्तान भी चलेगा, क्योंकि हमने ये अहद किया है कि सियासी इंतशार नहीं अब रहने देंगे, सियासी ब्लैकमेलिंग नहीं होने देंगे, सियासी अदम इस्तेकाम नहीं रहने देंगे। इसके लिए कितना ही कड़ी कानून साजी हो या कड़ी सजाएं हो, वो दी जाएंगी। और ये इंतशार पाकिस्तान में मईशत को नहीं चलने देता। जैसे ही पाकिस्तान में मईशत बेहतर होती है, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर होती है, पाकिस्तान में रुपया तकड़ा होता है, उसी वक्त धमकियां, उसी वक्त गिद्दड़ भपकियां, उसी वक्त इंतशार की सियासत। और तो और कल की आप जलसे में आपने क्या कौम को कुछ उनके दुखों की बात की? किसी ने बिजली के बिल की बात नहीं की, किसी ने रोटी की बात नहीं की, किसी ने मईशत की बात नहीं की। हर कोई अडियाले के उस मुजरम की बात करता रहा जिसने 190 मिलियन खाए हैं, तोशाखाना खाया है, साइफर लहराया है, फॉरेन फंडिंग ली है। और अब और तो और इसराइल वाले इतने परेशान हैं अपने दामाद के लिए, इतने परेशान हैं कि वो अब आर्टिकल लिखने पे आ गए हैं, अब सामने आकर खड़ा होना चाहते हैं। पहले तो खुफिया इमदाद होती थी इनके ससुराल और गोल्ड स्मिथ और जमाइमा के थ्रू, और अब सामने आ गए। पहले सिर्फ फंडिंग और जितनी भी खुफिया इमदाद थी, जितनी वो दी जाती थी, और अब सामने आ गए हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी गैरतमंद भी हैं, पाकिस्तानी जानते हैं कि ये फितना और ये लीडर सिर्फ इनक्यूबेटर में इसराइल और उसके मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में पैदा किया गया। ये ना सिर्फ इधर इसको फंडिंग दी गई, इसको पाला पोसा गया, इसको इक्तदार तक पहुंचाया गया, बल्कि अब जब वो अपने गुनाहों की सजा काट रहा है, अब उसकी रहाई के लिए इसराइली अब उनको बस नहीं चलता। कभी आर्टिकल, कभी सफारती कोशिशें, कभी फंडिंग, कभी अमेरिका समेत उनके ऐवानों में करारदादें, ये सब कुछ अपने वो ऐसे लीडर जो उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है उसको बचाने के लिए कर रहे हैं। इस तरह के एक जलसा करें या 100 जलसे, इसराइली एजेंट पाकिस्तान में अब हुकूमत नहीं कर सकेगा। इसराइली एजेंट पाकिस्तान में इसराइल के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं, बल्कि पाकिस्तानी और पाकिस्तान फलस्तीनियों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। और इंतशार की सियासत अब कामयाब नहीं होगी। अब आपके सर पे हाथ नहीं है किसी का। अब साकिब निसार जैसा मनसब पर जज नहीं बैठे, अब आपकी सोलतकारी नहीं हो रही, इसीलिए अब गुनाहों की सजा काट रहे हैं। इसीलिए अब आपको एक जलसा करते हुए भी 6 महीने लगे हैं। और दोबारा मैं कह दूं,
جلسے کا اجازت ایک قانون کے مطابق دی گئی، اور اس کے بعد جو حشر اس معاہدے کا پی ٹی آئی نے کل کے جلسے میں کیا، یہ عدالت کے سامنے بھی رکھیں گے، یہ آنے والے جلسوں میں اجازت دینے سے پہلے اس کو بھی مد نظر رکھا جائے گا، اور یہ سارا آپ کی کیمروں کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ کہتے تھے رستے بند ہیں، پروٹوکول کی گاڑیاں لے کر آگے پیچھے ہوٹر اور گن مینوں سمیت لوگ آتے رہے، کسی نے نہیں روکا، کسی پولیس والے نے آگے کھڑے نہیں ہوئے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ جان بوجھ کر پولیس پر حملہ کیا گیا، اپنے ناکام جلسے کو چھپانے کے لیے ایک ایسی بھونگی کوشش کی گئی۔ اس حملے کا، قانون کو ہاتھ میں لینے کا، نہ صرف قانون حرکت میں آئے گا بلکہ آئندہ آنے والے دنوں میں کے پی کے وزارت اعلی سے مجھے ان کا مستقبل اڈیالہ جیل نظر آتا ہے۔ دوبارہ ایک دفعہ اسرائیلی ایجنٹ کے لیے اس کے گناہوں سے بچانے کے لیے ایک نہیں 100 جلسے کریں، نہ این آر او ملے گا، نہ معافی ملے گی، اور کہتے ہیں قانون سازی نہیں ہونے دیں گے، ہوگی قانون سازی، ڈنکے کی چوٹ پر ہوگی، دہشت گردی کے خلاف ہوگی، پاکستان میں معیشت کے لیے ہوگی، پاکستان میں سیاسی استحکام کے لیے ہوگی، اور یہ سب کے سامنے ہوگی انشاءاللہ تعالی۔